नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देखते होंगे कि चाइना के द्वारा इंडियन ओशन रीजन में जितने भी छोटे छोटे देश हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, उसको चाइना ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप भारत का देखिए तो हमने भी प्रयास तो किया है और इसी के तहत यहां पर एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है 2 साल में एक बार। उसको कहते हैं दोस्ती एक्सरसाइज और ये होता है भारत, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में। जैसा कि आप देख सकते हो, भारत और उसके नीचे यहां पर श्रीलंका और मालदीव्स, ये ट्राइलैटरल एक्सरसाइज है। इस बार ये ट्राइलैटरल एक्सरसाइज जो है वो आपका मालदीव्स में चल रहा था, तो मालदीव्स में ये चल रहा था, खत्म हो गया है। तो यहां पर अगेन हमारी भी कोशिश जारी रहती है कि इन सभी देशों के साथ एक प्रकार का एक अच्छा रिलेशन बनाकर रखें। और स्पेशली जब हम नवल एक्सरसाइज की बात करते हैं, क्योंकि ये जो दोस्ती एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा, ये नवल एक्सरसाइज है, यहां पर कंडक्ट हुआ है और इसकी वजह से तीनों देश के बीच में जो कोऑपरेशन है वो आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कब से ये स्टार्ट हुआ था और क्या ये पहले ट्राइलैटरल था कि बाइलैटरल था, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसको 30 वर्ष हो चुके हैं। जो दोस्ती एक्सरसाइज है इसको 30 इयर्स हो चुके हैं और ये 15th एडिशन है, क्योंकि 2 साल में एक बार होता है। पहली बार ये हुआ था 1991 में, अब ये 2021 चल रहा है, तो 30 वर्ष हो गए हैं और ये 15th एडिशन है। और मालदीव, श्रीलंका और भारत के बीच में कल ही ये पूरा समाप्त हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो भारत की तरफ से जो कोस्ट गार्ड व्हीकल है ICGS वज्र और एक और है ICGS अपूर्वा, ये दोनों जो वेसल हैं वो आपका ज्वाइन किए थे श्रीलंका और जो मालदीव्स हैं उनके साथ मिलकर। ये 20 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और 25 नवंबर को ये खत्म हो गया। और आप देख भी पाओगे मालदीव्स में जो हमारी इंडियन हाई कमीशन है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया गया और बोला गया कि इसकी वजह से तीनों देश के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो बेहतर होगा। म्यूचुअल ऑपरेशनल जो कैपेबिलिटी है, किसी भी चीज को लेकर, डिजास्टर हो गया, कुछ भी हो गया, वो कैपेबिलिटी यहां पर बढ़ेगी। इंटर ऑपरेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर हर एक देश, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, अगर आइसोलेशन में काम करेंगे तो फ्यूचर में आपस में किसी चीज को, टास्क को पहुंचाने में यहां पर मुश्किल हो सकती है। तो इंटर ऑपरेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है जो कोऑपरेशन है, क्योंकि चाइना को अगर किसी प्रकार से टैकल करना है तो भारत को लगातार अपने कोऑपरेशन को यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। और आप देख भी पाओगे कि इनके द्वारा बोला गया कि मालदीव्स और श्रीलंका दोनों ही भारत के एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं। जहां तक बात आती है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंस की, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर भारत वैसे तो कई देशों के साथ जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करता रहता है। कई बार मल्टीलैटरल एक्सरसाइज को हम ज्वाइन करते हैं, कई बार ट्राइलैटरल होता है। अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में बात करें, ये जो दोस्ती एक्सरसाइज है, ये शुरुआत हुआ था 1991 में, लेकिन उस समय ये बाइलैटरल था। ध्यान रखिएगा, भारत और मालदीव्स के बीच में सिर्फ हुआ करता था 1991 में। आगे चलकर 2012 में आप देख पाओगे श्रीलंका ने इसको ज्वाइन कर लिया और ये बन गया ट्राइलैटरल एक्सरसाइज, लेकिन इसका नाम जो दोस्ती है वो आपका बरकरार रहा। इसकी वजह से आप देख पाएंगे यहां पर बोला गया है कि जो ज्वाइंट ऑपरेशन है, मिशंस हैं इन देशों के द्वारा, उसमें मदद मिलती है। इंटरऑपरेबिलिटी मैंने आपको बताया, उसमें एनहेंसमेंट मिलता है। और अगर आप देखोगे ना तो यहां पर जो मैंने आपको दिखाया था भारत का नक्शा जो है, तो इंडियन ओशन में जो सदर्न वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहां पर कोई बहुत ज्यादा पायरेसी का प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर क्या होता है, जो अफ्रीका वाला साइड है इंडियन ओशन में, यहां पर वेस्ट ओशन, तो यहां पर ज्यादातर पायरेसी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। भले ही यहां पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे सपोज बाई चांस फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत होती है पायरेसी से रिलेटेड, तो उसको टैकल किया जाए इंडियन कोस्ट गार्ड और बाकी के देशों के कोस्ट गार्ड के द्वारा। इसलिए ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या चीजें इंवॉल्व होती हैं। वैसे अगर आप देखिए तो वाइड रेंजिंग चीजें यहां पर की जाती हैं। जब जैसे कि सपोज मैरीटाइम एक्सीडेंट हो गया, तो इकोलॉजिकल डिजास्टर है, ऑयल स्पिल, अक्सर आप सुनते होंगे कि ऑयल स्पिल हो गया है, तो उसको कैसे टैकल करना है, क्योंकि आप समझिए एक सिंगल देश जो है उसको पूरी तरह से टैकल कर पाए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। सपोज तमिलनाडु के पास कोई ऑयल स्पिल हुआ है, उसका इंपैक्ट श्रीलंका की तरफ भी जाएगा। तो और रिसेंटली आपने देखा भी होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर श्रीलंका के पास ऑयल स्पिल हुआ था, तो उसका जो इंपैक्ट है पूरे बायोडायवर्सिटी पर, भारत के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक देश सिर्फ इसको टैकल नहीं कर सकते, सभी देशों को साथ मिलकर टैकल करना पड़ेगा। और इसके लिए ये जो एक्सरसाइज है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपस में आपको कॉपरेशन बनाने की जरूरत है। वैसे अगर आप देखोगे आइसोलेशन में, तो यहां पर आप अक्सर सुनते होंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, जो कि लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के अंदर जो आर्टिकल 76 है वहां पर लिखा हुआ है कि आपकी जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, वहां से लेकर
200 नॉटिकल माइल्स तक ही आपके पास हक है कि आप वहां पर चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आप अलग अलग देशों के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करिए, ताकि आपको समझने में मदद मिलेगी। आप सर्कमस्टेंसेस समझ पाएंगे कि दूसरे देश के अंदर जाकर अगर आपको कोई मदद करनी है तो वो कैसे हो पाएगा। तो पहले से अपने आप को प्रिपेयर करने में इस तरह के एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया कि सपोज कोई टेरर अटैक होता है, कॉमन थ्रेट होता है किसी भी देश में, तो वहां पर भी इंटरऑपरेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर फर्दर मैं आपको कई चीजें और बताना चाहता हूं, जैसे कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी साल अगर आप देखिए अगस्त के महीने में यहां पर वर्चुअल मीटिंग हुआ था टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के द्वारा इन तीनों देशों के बीच में, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, जिसमें यहां पर तीनों देश एग्री किए थे कि करीब 4 पिलर पर टिका रहेगा हमारा जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है। जैसे कि एक हो गया मेरीन सिक्योरिटी, दूसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्योंकि नेबरहुड में ये अक्सर प्रॉब्लम होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, दूसरा काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि इन तीनों देश ने यहां पर एग्री किया है कि ये 4 जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है, जो 4 पिलर मैंने आपको बताया, उसके ऊपर इनके जो कॉपरेशन है वो टिका रहेगा। इनफैक्ट इसके पहले भी, इस मीटिंग के करीब 9 महीने पहले अगर आप देखोगे तो हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, वो श्रीलंका गए थे और वहां पर भी जाकर उन्होंने श्रीलंकन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, मालदीव्स के भी डिफेंस मिनिस्टर वहां पर आए थे, तो उन सभी के साथ मिलकर यहां पर अपने जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसको एक्सपैंड करने की बात कही थी। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली चाइना के पर्सपेक्टिव से। जैसा मैंने बताया, यहां पर आप देख पाओगे चाइना ने बहुत सारा जो लोन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वो प्रोवाइड किया है, जिसमें श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, उनको भी दिया हुआ है। हम्बनटोटा पोर्ट आपको पता होगा 99 साल के लीज पर यहां पर ले लिया है चाइना ने। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत अगर इस तरह की एक्सरसाइज कंडक्ट करे तो वो जो है एक प्रकार से मदद करेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। इनफैक्ट ये जो मीटिंग की मैंने अभी आपसे बात किया था, जो अजीत डोवल गए थे श्रीलंका, तो ये मैं आपको बताऊं तो करीब 6 साल के बाद ओपन हुआ था। 6 साल तक ये मीटिंग नहीं हो पाई थी, जो सिक्योरिटी लेवल की टॉक होती है एनएसए लेवल की, 6 साल के बाद ये हुआ था। और इसलिए भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी कॉपरेशन में हम एकजुटता दिखाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पेशली यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंडियन ओशन रीजन की हम बात कर रहे हैं, जो कि हर तरफ ओशन से घिरा हुआ है, तो इसकी वजह से नेवीज का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। मतलब आर्मी और बाकी जो डिप्लोमेटिक चीजें हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन नेवीज किस तरह वर्क करती हैं, कोस्ट गार्ड किस तरह से वर्क करते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट था। और जाने से पहले यहां पर एक और डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको बताता हूं, ये एक्सरसाइज तब हो रहा है जब मालदीव्स की डिफेंस मिनिस्टर मारिया दीदी वो भारत आई हुई हैं 6 दिन के विजिट पर, और ये पहली फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर बनी है जो कि इंडियन नेवल एकेडमी की जो परेड होता है ना, पासिंग आउट परेड, उसको विटनेस करेंगी। पहली ये फॉरेन डिग्नेटरी बनी है। और उन्होंने आने से पहले भी मालदीव्स में जो हमारे हाई कमिश्नर हैं उनके साथ मुलाकात हुआ था और सभी चीजों को लेकर बातचीत की गई थी। तो देखते हैं, इस तरह का एक्सरसाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड डेफिनेटली एक मैसेज हम कह सकते हैं चाइना को यहां पर देने की कोशिश की जाती है जब भी इस तरह के बड़े एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि भारत कौन से देश के साथ मिलकर जो कोनकन नवल एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।